क्या अगर एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है, क्या उसने काश्तकार से ज्यादा खिदमत की है? काश्तकार ने तो जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं किया, और आपके तो अक्सर फैसले चैलेंज हुए। तो फिर जब आप रिटायर होते हैं, कोई 10 से 15 लाख महीना लेते हैं, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, हर चीज आप लेते हैं, टेलीफोन का बिल। काश्तकार को क्या दिया आपने? काश्तकार के बच्चों को क्या दिया आपने? और काश्तकारों के पास तो अब कब्रिस्तान भी खत्म हो गए हैं। काश्तकार के इस वक्त, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी बहुत परेशान है। काश्तकार के घर जब रेंजर गई है, खुदा की कसम जिगर छलनी होगी उस वक्त जब हमें पता चला कि ट्रांसफार्मर उतारने के लिए, इस मुल्क की ज़राअत को खत्म करने के लिए हमारी रेंजर को बुलाया गया है। क्यों भाई? और जो अरबों खरबों खा गए, जो अरबों खरबों माफ करा गए, उनके घर तो सिपाही भी नहीं गया। अब इस वक्त खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, हजारों कनेक्शन कट गए हैं। ये कनेक्शन काश्तकार के नहीं कटे, इस पाकिस्तान की शहरत कटी है। पाकिस्तान की जो इस वक्त जमानत है मैशत की, वो ज़राअत है। और अगर अब जो टैक्सेस की बात हो रही है, अगर वो लग गए तो पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ये ज़राअत इस मुल्क में नहीं होगी। हमारे पास, हम यूरिया का ये रेट बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इस रेट पे डीएपी परचेज नहीं कर सकते, हम इस रेट पे नाइट्रोफॉस परचेज नहीं कर सकते, हम इस रेट पे पोटाश लेके नहीं डाल सकते। पाकिस्तान में तो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी खत्म हो गई है। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से यह मुराद है कि अगर आप 2 बैग यूरिया डालें तो 1 बैग डीएपी या नाइट्रोफॉस डालेंगे, और 1 बैग आप पोटाश डालेंगे, तो इस वक्त क्या हुआ? इस वक्त पिछले साल 6.8 मिलियन टन हमने यूरिया इस्तेमाल की, 34 लाख टन हमें फास्फोरस इस्तेमाल करनी थी, हमने सिर्फ 15 लाख टन इस्तेमाल की। हमने पोटाश 34 लाख टन इस्तेमाल कर, हमने सिर्फ 1.5 लाख टन इस्तेमाल की। यानी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी खत्म, इसीलिए हमारी पैदावार दिन ब दिन बैठ रही है। अब हमें होश के नाखन लेने होंगे, इस हुकूमत को सोचना होगा। अगर इस मुल्क में, आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले आटे की लाइनों में 24 खवातीन शहीद होती, 3 किलोमीटर लाइनें लगी थी। यह ना हो कि अगले साल वो लाइनें 10-10 किलोमीटर तक चली जाए। आपको यह ना हो कि बाहर से भी गंदम ना मिले। पिछले साल जो आपने गंदम के साथ हशर किया है, आज भी पंजाब में गंदम 22 लाख टन वैसे पड़ी है, और कितना नुकसान है? 300 अरब रुपए का नुकसान है। कोई है इनको पूछने वाला? जिन्होंने इंपोर्ट की उनका कोई हुआ मुहासबा? जिन्होंने करवाई वो दूसरी पोस्टें लेके चले गए, लेकिन मरा कौन? आम आदमी और काश्तकार। इस मुल्क में आज से 2 साल पहले ले ले, जब गंदम का रेट 3 साल पहले 2200 रुपए था, एंड कंज्यूमर को वही गंदम 5500 से 6000 में मिली। 1500 अरब रुपए मिडलमैन खा गया। ना काश्तकार को मिला, ना एंड कंज्यूमर को फायदा हुआ। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के एंड कंज्यूमर को भी आटा सस्ता मिले, उसको चीनी सस्ती मिले, उसको हर चीज सस्ती, लेकिन काश्तकार के साथ भी ये सलूक होना चाहिए कि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। क्या वजह है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही, बात या वो सुनना नहीं चाहते, या कोई ऐसी क़ुव्वत दरमियान में है कि जो इस मुल्क को कबायले खाने पर पहुँचाना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि एक हमें 1, 2, 3 करके बताएं कि आपके हम मुतालबात क्या हैं, आप हमसे चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि IMF अब ये चाहता है कि पाकिस्तान से ज़राअत खत्म हो, ताकि हमेशा हम उनके मरूने मिन्नत रहे, क्योंकि ये सिर्फ ज़राअत ही है जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। सिर्फ ज़राअत है पाकिस्तान में, ना आप IT में है, ना आप इंडस्ट्री में है जी। अब मैं मुतालबात में मैं मुख्तसर बात करूंगा। हमें रीजन के साथ, हमसाया ममालिक के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और अपनी फसलात का रेट भी उसी मुताबिक चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक बाकायदा तौर पर
एक इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर कमीशन बने, उस कमीशन का हेड बाहर से हायर किया जाए, यानी कि पाकिस्तान से कोई भी पीएचडी हो, कोई भी रिटायर आदमी हो, चाहे कोई वाइस चांसलर हो, वो बने और वो बैठ के फैसला करे कमीशन कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये रेट होना चाहिए। जो दुनिया में एक रेट की 25-30% की रेशो होती है कि वो काश्तकार को मिले, हमें वही रेट चाहिए, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हम ये नहीं करते कि हमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 रुपये हो तो हमें 5 रुपये मिले, नहीं, हमारा 1 रुपया तो 1 रुपया 30 पैसे हमें दे दें। देखिए जी, आप मेरे ख्याल में सब ज्यादा फील्ड के लोग हैं। काश्तकार को माफिया कहना, ये तो मैं समझता हूं पूरी इंसानियत की तौहीन है कि जिसको जो हलाल रोजी कमा के खाने वाला है, अल कासिब हबीबुल्लाह, हलाल रोजी कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर अल्लाह के दोस्त को आप माफिया कहते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। थैंक यू जी, मेहरबानी। ना लिखवाइए सर, बहुत लेट आया सर। हमसाया मुल्क में ये साल जा रहा है 2024-25 का, उन्होंने 2025-26 का रेट दे दिया काश्तकार को, गंदम का ये रेट मिलेगा आपको। हमें इस साल का भी रेट नहीं मिल रहा, हमसाया मुल्क में अगले साल का भी रेट आ गया है। क्या हम किसान मुहिब वतन नहीं है? मैं ये कह सकता हूं हमसे बड़ा मुहिब वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, हमारी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। और फैसला करने वालों की औलादे बाहर, जायदादे बाहर, तालीम बाहर, सैरो सियाहत बाहर, ईमान भी बाहर है उनका। जब भी वो हुकूमत से फारिग होते हैं उठ के कहा बाहर चले गए जी। क्या पाकिस्तान उनके लिए नहीं बना? क्या पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी के लिए है वो? क्या पाकिस्तान में हम सिर्फ महकूम रहने के लिए हैं? क्या हमारा पाकिस्तान के ऊपर कोई हक नहीं है? क्या पाकिस्तान बनाने में इन काश्तकारों ने कायदे आज़म का साथ नहीं दिया था? क्या यह नारा नहीं लगाया गया था कि क्या पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यकीन कर लो काश्तकार सिसक सिसक के मर रहा है। वो काश्तकार का इस हुकूमत ने जीना हराम कर दिया है। इस वक्त काश्तकार को उसकी फसल का रेट ना मिले, काश्तकार की पैदावार में कमी आ जाए, ऊपर से क्लाइमेट चेंज ने काश्तकार का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, फसलों की पैदावार ना हुई, काश्तकार बेलसूदा फर्टिलाइजर नहीं कर सका रेटों की वजह से। क्या यह कौन सा महज़ब मुल्क है कि हमने गंदम काश्त करनी है 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक?